Good morning to all of you. Good morning to all of you. Are you hearing my voice? Write down chat box so that I can understand. Our voice is clear. Are you hearing my voice? Write down in your chat box. Are you hearing my voice? Are you hearing my voice? Shivam Pandey, good morning, beta. Are you hearing my voice? Write in your chat box so that I can understand. Okay, beta, very thanks. Now I am going to start your class. Anil Yadav, very thanks. Now I am going to start your class. You see which I send the syllabus as a new syllabus. You will see in your new syllabus from chapter number 2 is coming in the first unit test. According to unit, जो आपका सिलेबस है उसको मैंने आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है और आपने देखा होगा कि यूनिटों में जो आपके टेस्ट बटे हुए हैं सारे टेस्ट यूनिट में बटे हैं और जो फर्स्ट यूनिट में आपका आ रहा है आपने अपने सिलेबस में देखा होगा जो फर्स्ट यूनिट में आ रहा है यदि आप चाहें तो आप अपनी कॉपी में भी इसे राइट कर सकते हैं वो है चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब मैं सेंड कर चुका हूं आपके व्हाट्सएप पर। जो दूसरा चैप्टर आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। 3 चैप्टर मैंने आपको बताया। जो पहला चैप्टर आ रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो दूसरा चैप्टर आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और जो थर्ड चैप्टर आ रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर नंबर 2 है आपका, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, which is coming in your exam. It means first unit test. And chapter number 5 principles of inheritance and variation. It also coming in your first unit test. And chapter number 6 molecular basis of inheritance. टोटल जो चैप्टर आपके आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 ही आ रहे हैं। 2, 3, 4, 5 और 6 यही इतना चैप्टर आपके आ रहे हैं जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आप तो बहुत साफ साफ देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं और मुझे लगता है कि आपके समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं। ओके, अगेन आई वांट टू स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम योर सिलेबस एज योर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2 इज जो आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants, in flowering
प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपके चैप्टर का नाम है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। और ये सब्जेक्ट जो आपका चल रहा है क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही है, जो इस टाइम आप लाइविंग हैं। और जो जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगा। सौरभ हैं, शिवम पाल हैं, अनिल यादव हैं, और भी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Now I am going to start now your chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. If you see in figure, figure 2.1, a diagrammatic representation alias of a flower. If you see the figure, you are seeing all of you in the figure in your NCERT books. If you want to see पेज नंबर 20, आप पेज नंबर 20 पर इस फिगर को देख सकते हैं, जो सबसे ऊपर ही फिगर बना हुआ है। आप अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, उसमें सबसे ऊपर ही आपको ये फिगर मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने चल रहा हूं कि ये है क्या। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने रिप्रोडक्शन को पीछे पढ़ा, पिछले चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया। न्यू ऑफस्प्रिंग, बॉर्न ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, मैंने उसी में आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। लेकिन वो सिलेबस में हमारे रिड्यूस हो चुका है, इसलिए जो सिलेबस में था उसी को मैं इस टाइम पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जो आपका है फ्लावर में सबसे पहले फिगर, और फिगर में आप देखोगे फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग, आपने पिछले क्लास में ये सब पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है। जो कि आप जानते हो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। जो आपने पीछे स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में देखा होगा, फ्लावर में फ्लावर पार्ट्स में आपने देखा होगा, और स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म, जिसको हम एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज, you see in point wise, the organ specialized to perform the organ specialized to perform the organ specialized to परफॉर्म, वह ऑर्गन जो विशेष रूप से परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म और फ्लावर, चाहे वो एंजियोस्पर्म बोलेंगे या फ्लावर बोलेंगे, फ्लावरिंग को ही हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में हम फ्लावर्स को ही रखते हैं। तो ये बात कह रहे हैं कि द ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म, वो ऑर्गन जो स्पेशल
जो विशेष रूप से परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में आपके वो ऑर्गन जो विशेष रूप से परफॉर्म करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मतलब एंजियोस्पर्म जो है स्पेशली क्या परफॉर्म करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। इतना आपने समझा होगा। चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या फ्लावर हो, वो क्या करता है, स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको याद हो गया होगा। स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एंजियोस्पर्म और फ्लावर। चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या फ्लावर हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो या फ्लावर हो, क्या करता है कि द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। इसको हम लिख सकते हैं, फ्लावर भी इसी को हम कहते हैं, इसको हम फ्लावर भी कहते हैं। द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावर। अब क्या है फ्लावर, क्या है, व्हाट इज फ्लावर, मीन्स द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म, वह ऑर्गन जो विशेष रूप से परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को, इसी को हम फ्लावर कहते हैं। व्हाट इज फ्लावर आपसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके लेसन का ही नाम था फ्लावरिंग प्लांट्स। तो व्हाट इज फ्लावर, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको लिखना होगा कि द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह ऑर्गन जो विशेष रूप से परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वो आपका होता है आर फ्लावर, वही आपके क्या होते हैं, फ्लावर। You can understand. Our next topic is flower are. अब आगे फिर जानिए, ये तो फ्लावर के बारे में पहला था, दूसरा फ्लावर के और भी मैंने कहा ना पॉइंट वाइज में बताऊंगा। व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते क्या हैं, फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते क्या हैं, इसी के बारे में आपका पूरा चैप्टर है, पूरा लेसन है। अबाउट इट्स ऑल द योर चैप्टर इज ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज flowers are basically flowers are basically 1 minute. Flowers are basically, next point is flowers are basically flowers are basically modified condensed shoots, modified condensed shoots, condensed shoots। हम फिर से रिवाइज करेंगे। द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म, वह ऑर्गन जो विशेष रूप से परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इन एंजियोस्पर्म में आर फ्लावर्स, वही आपके क्या होते हैं, आर फ्लावर, वही आपका फूल है। फूल क्या है, वह ऑर्गन जो विशेष रूप से परफॉर्म करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन एंजियोस्पर्म में, क्योंकि हम फ्लावर्स को एंजियोस्पर्म में ही पढ़ते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट इसमें है फ्लावर्स आर बेसिकली मॉडिफाइड कंडेंस्ड, स्पेशली मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट, जो किसमें होता है, कंडेंस्ड शूट के रूप में होता है। तीसरा है अ टाइपिकल फ्लावर हैज अ व्हर्ल्स, अ टाइपिकल फ्लावर हैज अ व्हर्ल्स। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे आप मैं नोट्स में पीडीएफ में भेज चुका हूं और उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। ओके, आई वांट टू इरेज दिस।
I want to erase this all. This all. Okay. Next point, a typical flower. A typical flower has a typical flower has a typical flower has a whorls of flower leaves. Whorls of flower. Whorls of flower. Not right place. Whorl of flower. A typical flower has a whorls of flower leaves. Is sepals leaves. सेपल्स का एक नाम और है सेपल्स का अगला नाम क्या है? कौन लिखेगा चैट बॉक्स में? यू कैन राइट इन योर चैट बॉक्स. अनिल यादव, सौरभ, all of you can write in the chat box. All of you can write in chat box. Second name of sepals. Calyx. Second name of sepals is calyx. Calyx. Petals. Calyx petals. Second name of petals is corolla. Second name of petals is corolla. Stamen. Second name of Calyx colora, Androecium. Stamen. Second name of stamen. Tell me second name of stamen. Second name of stamen. Second name of stamen, who? Right. Calyx, corolla. Shivam Pandey. Very thanks, beta. Shivam Pandey is giving me a very satisfactory answer. Calyx, corolla, Androecium. Androecium. Calyx, corolla, Androecium. Androecium. What is androecium? Androecium क्या है? What is androecium? Okay. What is androecium? Androecium क्या है? What is androecium? Male reproductive parts. Androecium is a male reproductive part. Androecium is a male reproductive part. Androecium is a male reproductive part. And next point is petals and sepals together. Petals
and sepals together, petals and sepals in your chat box. Petals and sepals together form the flower. Form the flower. Together form the. Together form the flower. बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। जब आप 10 दिन 12 दिन ऐसे ही क्लास ले लेंगे तो आपको वर्ड पूरा समझ में आने लगेगा। आज हमारा पहला दिन है, इसके लिए आज हम लोग पहले दिन में चल रहे हैं। इट इज आवर फर्स्ट डे इन चैप्टर सेकंड, इसलिए मैं धीरे धीरे आराम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, घर पे बैठ करके उसको आप अध्ययन करेंगे, आप फिगर ड्रा करेंगे, जो इसमें फिगर बना हुआ है 2.1 फिगर ड्रा करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। फ्लावर के पार्ट्स आप उसमें समझ जाएंगे कि सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, सेपल्स क्या होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकेंगे उससे, क्योंकि आपका 12 है। अगर हम लोग पीछे चलेंगे, पिछले क्लास का पढ़ेंगे, 11th का पढ़ेंगे, 10th का पढ़ेंगे, 9th का पढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग उस पीछे वाली चीजों को हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप उसके लिए खुद यू हिमसेल्फ डू सम वर्क, आप कुछ उसके लिए अलग से वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, पढ़ेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो अगला हम आपका बता रहे हैं, पेटल्स और सेपल्स जो साथ साथ होते हैं, इनको अलग नहीं हम कर सकते हैं। इनको इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम टेपल बोलेंगे। अभी हम आगे बता रहे हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट को मैं एक एक चीज को 3-3, 4-4, 5 बार बता रहा हूँ ताकि आपके वो जो टर्म है, साइंस में तो बायोलॉजी में मेनली जो है टर्मोलॉजी चलती, वो आपके समझ में आ जाए, आप उसको समझ सको मैं क्या बता रहा हूँ। तो पेटल्स एंड सेपल्स, पेटल्स एंड सेपल्स आल्सो पार्ट ऑफ फ्लावर है। पहले तो व्हाट इज पेटल्स, पार्ट ऑफ फ्लावर, सेपल्स क्या है, पार्ट ऑफ फ्लावर है। और ये आप फिगर में देख सकते हो पेटल्स कहाँ पर सिचुएट हैं। पेटल्स आप देखोगे कहाँ पर सिचुएट हैं। पेटल्स आप देख रहे हो ना, वर्ल पार्ट, वर्ल पार्ट ऑफ द फ्लावर। सेपल्स आप देखोगे, सेपल्स आपका बिल्कुल बिलो पार्ट है, जहां से आपका फ्लावर स्टार्ट हो रहा है। यदि आप देखेंगे फ्लावर में तो आपको मिलेगा, फिगर आप देखिए 2.1 आपका है। तो ये चीज आगे बढ़ेंगे। सेपल्स टुगेदर फॉर्म द फ्लावर, इनवेलप, फॉर्म द फ्लावर टुगेदर, फॉर्म द फ्लावर इनवेलप, वो एक लिफाफे के रूप में होता है। इनवेलप माने होता है लिफाफा, एक लिफाफे की तरह होता है, वर्ल होता है। आप फिगर को देखोगे एक वर्ल के समान होता है, उसी से आपका फिगर पूरा निकला रहता है, उसी को ये कह रहे हैं इनवेलप। व्हिच इज कॉल्ड पेरियंथ, व्हिच इज कॉल्ड, ये व्हिच इज कॉल्ड, व्हिच इज कॉल्ड पेरियंथ, पेरियंथ। ये आपके 2018 वाले एग्जाम में आया था, व्हाट इज पेरियंथ। तो यही है टुगेदर फॉर्म द फ्लावर इनवेलप व्हिच इज कॉल्ड पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है आपको यहाँ समझ में आ गया। व्हाइल एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ, व्हाइल, व्हाइल मीन्स जबकि, व्हाइल आप देखोगे एक एक पॉइंट का अर्थ भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। व्हाइल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ, एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल बहुत एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ पेरियंथ, पेरियंथ, इंडिविजुअल नंबर ऑफ पेरियंथ। When sepals
and petals are not when sepals and petals are not, मैंने अभी बताया ना जिसमें दोनों को डिफरेंशिएट ना कर सकें, are not clearly differentiated is called, are not clearly differentiated is called, इसी को हम क्या कहते हैं, टेपल, is called टेपल, इसी का हम नाम देते हैं टेपल, इसी को हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। एक बार हम रिवाइज करेंगे कि पेटल्स एंड सेपल्स टुगेदर फॉर्म द फ्लावर। मैंने क्या कहा, ये सब पार्ट ऑफ फ्लावर हैं। आप देख रहे हो जो मैंने बोर्ड पर राइट किया है कि जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं टुगेदर मीन साथ साथ, फॉर्म द फ्लावर, फ्लावर के रूप में होते हैं, इनवेलप एक लिफाफे के रूप में होते हैं, व्हिच इज कॉल्ड, जिसको कहते हैं पेरियंथ, जिससे वो इनवेलप के रूप में ढका होता है उसी को हम पेरियंथ बोलते हैं। व्हाइल एंड इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ, जो एक इंडिविजुअल मेंबर है पेरियंथ का, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, जब हम पेटल्स और सेपल्स को डिफरेंशिएटेड नहीं कर पाते हैं, उसको हम अच्छे से क्लियरली नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेपल कहते हैं। ओके, हम एक बार रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। अपना नोट्स आप निकालोगे, शिवम पाल, निकाहत, सौरभ, अनिल यादव, आप लोग अगर अपना नोट्स, ऑल ऑफ यू ओपन योर नोट्स व्हिच यू राइट इन द क्लास, जो अपने क्लास में अभी राइट किया है, आप अपने नोट्स को निकालो, तो उसमें आप देखोगे जो मैंने पढ़ाया है, बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। आज तो हम हिंदी स्पीकिंग भी कर रहे हैं ताकि टॉपिक आप लोग के समझ में अच्छे से आ जाए, ताकि आप एक एक चीज को बहुत पॉइंट वाइज पढ़ सको, समझ सको ये होता क्या है। तो मैंने जो पार्ट ऑफ फ्लावर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग फ्लावर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें सेपल्स है, पेटल्स है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, जाइनोसियम है, आप देख रहे हैं उसमें किसी किसी में 2 पार्ट 3 पार्ट है, उसके 2 नाम 3 नाम, वैसे लगभग के 2 नाम 3 नाम है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उसको एक जगह नोट करके आप लर्न कर लो, सो दैट यू कैन नॉट कंफ्यूज व्हेन यू स्टडी दिस लेसन, जब आप इस लेसन को स्टडी करो। ओके, आप देखोगे जो पहला पॉइंट मैंने बताया, द ऑर्गन्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावर। फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर वो होते हैं जो एंजियोस्पर्म में स्पेशल परफॉर्म करते हैं, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर्स इज दैट ऑर्गन व्हिच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू कैन से दैट। इसको हमने ऐसे लिखाया है, द ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावर्स, इन्हीं को हम फ्लावर बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, फ्लावर आर बेसिकली मॉडिफाइड कंडेंस शूट, वो शूट में होता है। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, जो आप अगर हम पार्ट ऑफ ट्री पर चलते हैं तो शूट जो बीच का पार्ट है, उस वैसे ही फ्लावर में भी बीच का पार्ट होता है जिसको हम शूट बोलते हैं। वही कह रहा कंडेंस्ड शूट, जो मॉडिफाइड होता है कंडेंस्ड शूट में। अ टाइपिकल फ्लावर है जा वर्ल ऑफ फ्लावर, वर्ल ऑफ फ्लावर माने एक घेरे नुमा होता है फ्लावर्स के। लीव्स होती है, लीव्स होती नहीं, बहुत छोटी सी फ्लावर में आप देखोगे, अगर आप हिबिस्कस में देखोगे, गुड़हल में देखोगे तो आपको मिलेगा, नीचे छोटी सी पत्ती आपको दिखेगी, उसी की बात ये कर रहे हैं। विज सेपल्स है, सेपल्स का सेकंड नाम कैलिक्स है, पेटल्स है जिसको कोरोला कहते हैं, उसके बाद एंड्रोसियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है, और भी पार्ट्स इसमें है जिसको मैंने नहीं लिखाया है।
क्योंकि ये हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा भाग अगर हम अपने एनसीईआरटी में देखें। ये तो हमने पिछला थोड़ा सा आपको समझाने के लिए किया ताकि आपके समझ में जब मैं टैप्टम वगैरह बताऊं, स्पोरोजिनसम टिश्यू बताऊं तो आपके समझ में आए, क्योंकि स्टामेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पोलन ग्रेन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा जान करके किया हूँ। आप 2.3 फिगर देखोगे तो जिसमें कनेक्टिव है, इंडो स्पर्म है, इंडोसियम इंडोथीसियम है, स्पोरोजेनिसस टिश्यू है, टैप्टम है, मिडिल लेयर है, आप देखोगे तो उसमें आपको मिलता जाएगा, इसलिए थोड़ा सा मैंने पीछे का बताया है। ठीक है, आप आगे देखोगे पेटल्स एंड सेपल्स टुगेदर फॉर्म द फ्लावर। पेटल्स और सेपल्स रूप में होते हैं, किसके रूप में होते हैं? फ्लावर के रूप में होते हैं। इनवेलप व्हिच इज कॉल्ड पेरेंथ, जो एक लिफाफे में ढके रहते हैं जिसको हम पेरियंथ कहते हैं। व्हाइल इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पेरियंथ, जो इंडिविजुअल मेंबर हैं पेरियंथ के, when sepals and petals are not clearly differentiated is called tepal, इसी को हम टेपल बोलते हैं। जब हम पेटल्स और सेपल्स को क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो मैं नोट्स आपको दे रहा हूं वो नोट्स आप लिखते चलिएगा, लगभग आपको 40% तो राइट करने में ही क्लियर हो जाता है। अब आप अगर क्लास लेते हैं तो आपका 40% क्लास से क्लियर होता है मेरे बच्चों, मीन्स 80% हो गया। 10 या 20% जो बचता है ना वो आपका अपना खुद का होता है कि आप कितने अच्छे से फिगर ड्रा करते हो, कितने अच्छे से लर्न करते हो, कितने अच्छे से राइट करते हो, जिसपे मार्किंग होती है। जो सीबीएसई की गाइडलाइन अनुसार पढ़ते हैं, तो अगर आप पूरा लेते हैं, क्लास लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ भी कम होगा और आपको टेंशन भी नहीं होगा। आप धीरे धीरे ऐसे पढ़ाई करते रहेंगे। और जो चैनल हमारा अपना चैनल है एजुकेशन फॉर ग्लोबल, उस पर भी मैं आपको ढेर सारे न्यू जो चैप्टर के अपडेट्स हैं देते रहते हैं। आप उस चैनल में देखेंगे बहुत सारे ये सिलेबस वगैरह हमने उसमें पहले ही दे दिया था, और आप देखोगे जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको उस पर भी मिलता जाएगा। और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन की बेल है उसको जो है आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन नए नए मिलते रहें। मैं आशा करता हूं आप इसको जरूर करेंगे और आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे। और टिल देन यू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। और जब हम नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको लेकर के आएंगे, तो आप एनसीईआरटी उसके पहले आप कम से कम 5 पेज जो है पढ़ लीजिएगा और जो फिगर्स है उसको ड्रा कर लीजिएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। I hope that you will understand what I say, what I teach today. Thank you. That's all.